बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। हमारा आज का टॉपिक है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं। सबसे पहले है साइंस, साइंस से आगे टेक्नोलॉजी बनती है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इंजीनियरिंग की जाती है। वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो कि घंटी का बटन है उसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक्स टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। सबसे पहले है साइंस, साइंस से मिलकर बनती है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को आगे फिर इंजीनियरिंग में शिफ्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, साइंस में तीन चीजें हैं जो मिलके तरतीब देती हैं चीजों को। सबसे पहले होता है हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस के बाद बनती है थ्योरी और थ्योरी के बाद लॉज बनते हैं। तो स्टूडेंट्स, हाइपोथेसिस का मतलब किसी भी चीज को एक ख्याल करना, एक मफरूजा कायम कर लेना। मफरूजा मीन्स कि एक बंदे के जहन में आता है कि यार मैंने फलां चीज बनानी है। लेट्स सपोज रिसेंटली दुनिया में कोरोना आया था, अब कोरोना की एक वैक्सीन इजाद करनी थी। तो सबसे पहले एक हाइपोथेसिस था कि फलां चीज को अगर इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो कोरोना की वैक्सीन बन सकती है। तो ये एक मफरूजा बन गया कि फलां एलिमेंट को फलां एलिमेंट के साथ मिलके ऐसा कंपाउंड बनाया जाए, कोरोना की वैक्सीन बनाने में मददगार साबित होगा, बहुत ज्यादा कारआमद साबित होगा। ये एक मफरूजा हो गया। अब उस मफरूजे के ऊपर जिसने मफरूजा दिया था उसने इसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर दी, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन करने शुरू कर दिया, इंसानों के ऊपर आजमाना शुरू कर दिया। एक फेल हुआ, फिर और तजर्बात किए, करते करते वो अपने तौर पे कामयाब हो गया और उसने एक थ्योरी, एक नजरिया दे दिया, अगर फलां चीज को इस तरह से इस्तेमाल किया जाए तो ये कोरोना के खिलाफ मौजू साबित होगा। एक थ्योरी बन गई। अब दुनिया के बाकी साइंसदान भी कोरोना के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वबा थी। उन्होंने इस नजरिए को टेस्ट करना शुरू कर दिया, इसके ऊपर वर्कआउट शुरू कर दी, हर किसी ने अपने तौर पे उसके ऊपर तजर्बात शुरू कर दिए। जब उन्होंने ये समझ लिया कि यार ये जो कह रहा है बिल्कुल ठीक है, ये चीज वाकई वर्क कर रही है, काम कर रही है, अब एक लॉ बन गया कि ये कोरोना की वैक्सीन है। इस वैक्सीन को आपने इतनी डोज लगानी है, इतने अरसे बाद लगानी है, यानी कि 3 वैक्सीन लगानी है, 2 लगानी है, 1 लगानी है, उसमें कितना डिले देना है, कितनी उम्र को कितनी सीसी की लगेगी, ये सारी चीजें लॉज बन गए। अब स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी में आ गई। अब इससे हर मुल्क ने इस कानून को इस्तेमाल करते हुए अपने तौर पे टेक्नोलॉजी हासिल कर ली। अब ये टेक्नोलॉजी सबके पास पहुंच गई। बेसिकली साइंस ने एक टेक्नोलॉजी बना दी। अब स्टूडेंट्स, आगे बारी आ गई इसको बनाने की। इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाहिर बात है आपको इंडस्ट्री भी चाहिए जहाँ पे आपने बनानी है। इंडस्ट्री के लिए ये टेक्नोलॉजी प्लस उस इंडस्ट्री की टेक्नोलॉजी आपके पास होगी तो आप इसकी इंजीनियरिंग करेंगे और साथ मैथमेटिक्स और बाकी साइंसेस को मिला के आप इसकी प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो हम कहते हैं ना, ये वैक्सीन फलां मुल्क ने बनाई, ये फलां मुल्क ने बनाई। उससे पहले साइंस इन्वॉल्व थी, एक मफरूजा कायम हुआ, उसके ऊपर नजरिया बना, नजरिए के ऊपर कानून बना, वो एक टेक्नोलॉजी बन गई। टेक्नोलॉजी आगे शिफ्ट होगी, दूसरे मुल्क को दे दी। अब ये टेक्नोलॉजी इनके पास है, टेक्नोलॉजी में टूल्स, इंडस्ट्री, ये सारी चीजें आ जाती हैं। फिर जब उसकी प्रोडक्शन होती है तो उसको इंजीनियरिंग कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इंजीनियरिंग की जाती है। कहता है साइंस इज द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स। साइंस एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। सिस्टमैटिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि एक तरतीब से काम हो रहा है साइंस में। यूनिवर्स के मुतालिक जितना भी इल्म हासिल कर रहे हैं, जितनी भी उसमें एडवांसमेंट आ रही है, वो एक तरीके से ऑर्गेनाइज करके आप उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। Thus science seeks to understand the natural world। तो साइंस नेचुरल वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने की मुतलाशी है, उसकी तलाश में, खोज में लगी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, केमिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। जारी बात है, केमिस्ट बेसिकली मेडिसिन पे काम कर रहे होते हैं। वो क्या करते हैं, हर वक्त इस चीज की खोज में लगे रहते हैं कि फलां मटेरियल को किस तरह इस्तेमाल किया जाए, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि इससे फलां मेडिसिन बना ली जाए, फलां बीमारी का तोड़ बना लिया जाए। उसके केमिकल रिएक्शन कहते हैं एंड द फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मैटर। और उस चीज के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज करते हुए उसके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। अपनी गिरफ्त में लाने का मतलब ये है कि आप उसको फर्दर यूज कर सकते हैं किसी भी मेडिसिन के बनाने में। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी। कहता है टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल
प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अब उसने जो साइंटिफिक नॉलेज हासिल किया उसको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में लाने की बारी है। उसने जो रिसर्चेस की, जो कानून बनाए, लॉ बनाए, अब उनको प्रैक्टिकल फॉर्म में लाने की बारी है, रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ टूल्स, जिसके नतीजे में टूल्स बनते हैं, बहुत सारे गैजेट्स बनते हैं, मशीन्स बनती हैं एंड सिस्टम्स, पूरा सिस्टम बनता है, पूरी मशीनरी बनती है डेट एनहांस आवर लाइफ, जो कि हमारी जिंदगी को एनहांस कर देती हैं, हमारे लाइफस्टाइल को बढ़ा देती हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ मेजर रोल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग टूल्स। साइंस और टेक्नोलॉजी मिल के केमिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें टूल्स मिल रहे हैं, मशीन्स मिल रही हैं, टेक्निक्स मिल रही हैं एंड मेथड्स व्हिच कैन हेल्प टू डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल्स, जिनकी मदद से हम नई चीजें डिस्कवर कर रहे हैं और उनमें डेवलपमेंट ला रहे हैं। दिस आल्सो हेल्प इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में भी मददगार साबित होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास मोबाइल फोन शुरू में जिस शेप में आया था, आजकल जिस शेप में है ये बहुत ज्यादा एडवांस है। वजह क्या बनी? टेक्नोलॉजी आपने हासिल कर ली, इंजीनियरिंग की वजह से मोबाइल बना लिया। अब दिन ब दिन आप उस टेक्नोलॉजी में जिद्दत ला रहे हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। आजकल जो आईफोन देख लें, इस तरह की चीजें देख लें, उस दौर के फोन से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव हो रही है। टेक्नोलॉजी हैज रेवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, टेक्नोलॉजी ने केमिस्ट्री की फील्ड को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। स्टूडेंट, रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि एक बच्चा होता है, छोटा होता है, क्रॉलिंग शुरू करता है, फिर खड़ा होना शुरू होता है, इट मीन एक रेवोल्यूशन आ रही है उसमें। इसी तरह केमिस्ट्री को भी टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, इर्तिका के अमल में है, केमिस्ट्री ऊपर जा रही है, मेकिंग रिसर्चेस एंड एप्लीकेशंस मोर एफिशिएंट। आजकल के दौर में रिसर्चेस और इसकी एप्लीकेशंस और एफिशिएंट हो रही हैं टेक्नोलॉजी की वजह से। आपके पास अच्छी मशीनरी होगी, आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज के ऊपर रिसर्च कर सकेंगे, उसकी एप्लीकेशन कर सकेंगे। इट हैज इनेबल्ड केमिस्ट टू मोर इफेक्टिवली एनालाइज एंड आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस। ये केमिस्ट को इनेबल करती है, इस चीज की इजाजत देती है, इस चीज के काबिल बना दिया है कि बहुत इफेक्टिव तरीके से किसी भी चीज को एनालाइज करें और आइडेंटिफाई कर लें किसी भी सब्सटेंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब जदीद मशीनरी की वजह से जदीद टूल्स आ गए हैं, इनके नतीजे में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसमें हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है। ब्लड टेस्ट को देख लें, मशीनरी आ गई है, हर चीज ऑटोमेटिक तरीके पे हो रही है, एक ऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है। अब टेक्नोलॉजी ने ब्लड सैंपल लेना और उसको प्रोसेस करना बहुत आसान बना दिया है, पहले इतना आसान नहीं था। अब हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है, टेक्नोलॉजी ने उसको उनके काम को इफेक्टिव कर दिया ज्यादा। देयर वर्क इज बेनिफिशियल फॉर केमिस्ट वर्किंग इन फार्मास्यूटिकल एंड अदर केमिकल इंडस्ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, अब इस टेक्नोलॉजी की वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, वही जो मैं आपको बताया अभी मेडिसिन के रिलेटेड, और केमिकल इंडस्ट्रीज है, इन्होंने बहुत जिद्दत इख्तियार कर ली है, क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा आ गई है, उसकी वजह से टूल्स मशीनरी अच्छी आ गई है, अब ये अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग इज द यूज ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स टू डिजाइन एंड कंस्ट्रक्ट सिस्टम्स, स्ट्रक्चर्स एंड टूल्स फॉर वेरियस प्रोसेसेस। इंजीनियरिंग मींस के आपने साइंस से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें ध्यान में रखी है कि हमने ये चीजें बनानी है, अब मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करते हुए उनकी डिजाइनिंग की जाती है, उनके स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं और बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं। ये सारे इंजीनियरिंग में हो रहे होते हैं, यानी कि साइंस के जरिए आपने जो टेक्नोलॉजी हासिल की थी उसको प्रैक्टिकल शेप में कौन ला रहा है? इंजीनियरिंग ला रही है। केमिकल इंजीनियर्स डेवलप्स एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। केमिकल इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिजाइन करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, केमिकल की प्रोडक्शन के लिए। केमिकल में फ्यूल्स आते हैं, फूड, मेडिसिन, पॉलीमर्स, डिटर्जेंट्स, पेपर एटसेट्रा। अब ये जितनी भी चीजें हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को एनहांस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए इंजीनियरिंग की मदद ली जाती है। दे ऑफन वर्क टू मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। और ये अक्सर इसी चीज पे काम कर रहे होते हैं कि हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कैसे लें और किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे बढ़ाएं। तो ये इंजीनियरिंग इसके ऊपर काम कर रही होती है, ये तीनों चीजें मिल के काम कर रही होती है। टेक्नोलॉजी इसके पास आएगी तो इसके ऊपर काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।